कठोर अनुशासन, अटूट निष्ठा और राष्ट्र सेवा का संकल्प। एक ऐसा नेतृत्व जिसने पूर्वांचल की आवाज बनने से लेकर उत्तर प्रदेश को विकास के नए शिखर तक पहुंचाया। नमस्कार, मंथनोलॉजी के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जीवन वृत्त और उनके ऐतिहासिक फैसलों पर। आज का यह एपिसोड किसी साधारण घटनाक्रम का उल्लेख नहीं, बल्कि कठोर अनुशासन, अटूट निष्ठा और जनसेवा के प्रति पूर्ण समर्पण का एक जीवंत उदाहरण है। इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत होती है 5 जून 1972 को उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल स्थित पंचूर गांव की शांत वादियों से, जहां एक साधारण परिवार में जन्मे बालक का नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। बचपन से ही मेधावी और अनुशासित अजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ऋषिकेश और गुलरभोज से पूरी की। इसके बाद 1992 में उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित विषय में भी एससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित के सिद्धांतों की तरह उनका दृष्टिकोण भी बेहद स्पष्ट था, लेकिन नियति उन्हें जनसेवा और अध्यात्म के एक अलग मार्ग पर ले जा रही थी। 1990 के दशक में जब देश में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, तब युवा अजय का मन सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना से गहराई से प्रभावित हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ाव और गहरा आध्यात्मिक झुकाव होने के कारण 1993 में उन्होंने एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के सानिध्य में आ गए। 15 फरवरी 1994 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक मोह का पूर्ण त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। इसी दिन अजय सिंह बिष्ट नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ बन गए। संन्यास ग्रहण करने के बाद वे केवल साधना तक सीमित नहीं रहे। क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं को देखते हुए उन्होंने 1998 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 12वीं लोकसभा चुनाव में मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे पहली बार सांसद चुने गए और उस समय लोकसभा के सबसे युवा प्रतिनिधि बने। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने और युवाओं को राष्ट्र सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। गोरखपुर की जनता से उनका नाता ऐसा अटूट बना कि वे लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में भारी मतों से लोकसभा सांसद चुने गए। इस 2 दशक लंबे संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद में पूर्वांचल के विकास, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहर बरपाने वाली जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसी घातक बीमारी के उन्मूलन, बाढ़ नियंत्रण और किसानों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाई। इसी बीच सितंबर 2014 में अपने पूज्य गुरु महंत अवैधनाथ जी के देवलोक गमन के पश्चात नाथ परंपरा के अनुसार उन्हें गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया। फिर 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा, जब उन्होंने राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पदभार संभालते ही 25 मार्च 2017 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध जैसे कड़े प्रशासनिक निर्णय लिए गए। राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 4.68 लाख रुपए करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वहीं 2019 में प्रयागराज में आयोजित दिव्य व भव्य कुंभ की स्वच्छता, सुरक्षा और भव्यता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित हुआ कि इसकी सराहना यूनेस्को द्वारा भी की गई। उनकी सख्त प्रशासनिक कार्यशैली, अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति और सुशासन का ही परिणाम था कि 25 मार्च 2022 को उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया।
उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित किया। फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य को 33.50 लाख रुपए करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ ही 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक आयोजन भी उनके ही कुशल प्रबंधन और सुशासन के तहत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक सन्यासी का कठोर अनुशासन और एक दूरदर्शी प्रशासक का संकल्प माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह जीवन वृत्त दर्शाता है कि जब लक्ष्य केवल राष्ट्र सेवा हो तो हर चुनौती एक नया इतिहास बन जाती है। मंथनोलॉजी का यह विस्तृत और विशेष एपिसोड सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।